नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्षी नेताओं की अब बेचैनी भी बढ़ रही है। बीजेपी का विरोध करते करते ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि ये अब राम मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, उनके ऊपर भी भद्दे बयान दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर विपक्ष का राम मंदिर विरोध के पीछे का एजेंडा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शरद पवार वाली एनसीपी के नेता जितेंद्र अवहाड़ के बारे में। जरा इनका बयान सुनिए। इस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, राइस नहीं था तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। सबसे पहली बात यह है कि भगवान राम को इसने मांसाहारी कह के तो अपमान उनका किया ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपमानजनक इनके बोलने का तरीका है। ये भगवान को तू तड़ाक से बोल रहे हैं कि राम क्या खाता था। अरे ये खाता था क्या होता है? आप किसी अपने पीए से थोड़ी बात कर रहे हैं। और शुक्र मनाइए कि आपने हिंदुस्तान में ये बात बोला है। अगर यही बात आपने मुस्लिम बहुल देश में किसी मुस्लिम के भगवान के लिए बोला होता तो अब तक आपका सिर कलम हो गया होता। और फिर हिंदुओं के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान में खड़े होकर उनके भगवान के ऊपर कोई इतना आपत्तिजनक बात बोल रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल एक दर्शक बन के देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं बिहार के माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बारे में। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। तो इनका कहना है कि अगर आपको भूख लगेगा तो आप होटल में न जाइएगा, मंदिर थोड़ी जाइएगा। अगर आपका पैरवा कटेगा तो हॉस्पिटल जाइएगा, मंदिर में थोड़ी जाइएगा, वहां तो दान करना पड़ता है। तो अरे भाई, ये बात सबको पता है कि कब कहाँ पे जाना है। आपकी तरह सब कोई नौवा फेल नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है, सबको सब चीज पता है। और जब आप विकास की बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो आज बिहार के विकास की बातें कर लेते हैं। वैसे बिहार में आप ही की सरकार चल रही है अभी। अब आप ये बताइए कि 15 सालों तक बिहार में आपके माता पिता ने शासन किया, उस दौरान उन्होंने एक भी मंदिर तो बनाया नहीं बिहार में। तो उसकी जगह पर उन्होंने कितने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाए, ये बताइए। उन्होंने कितने बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका कितना विकास उन्होंने कर दिया, ये जरा बताइए। आपको बता दें कि 2021 में जब हेल्थ इंडेक्स का लिस्ट आया था उसमें बिहार का 18वां स्थान था। खैर, इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आप भी 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक बार 2015 में और फिलहाल 1 साल से भी आप डिप्टी सीएम हैं। अपने कार्यकाल में आपने स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना विकास किया, ये जरा बताइए। कितने नए हॉस्पिटल बनवाए? खैर, नया हॉस्पिटल तो बनवाना बहुत दूर की बात है आपके लिए। जितने भी बिहार के पुराने अस्पताल हैं उसकी भी कंडीशंस किसी से छुपी नहीं है। कहीं पे स्टाफ की कमी है तो कहीं पे मेडिसिन की कमी है, कहीं स्ट्रेचर नहीं है तो कहीं पे गाय भैंस रह रही है हॉस्पिटल में, ये हाल है। खैर चलिए, हॉस्पिटल की बात छोड़ते हैं। आप एक क्रिकेटर रहे हैं तो आपने बिहार में एक स्टेडियम ही क्यों नहीं बनवा दिया बिहार के युवाओं के लिए? उनका विकास हो जाता है। आप खुद जानते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए जो युवा है बिहार के, वो दिल्ली, बॉम्बे, इधर उधर जाते हैं। तो आपने उसका भी तो विकास नहीं किया। मंदिर मंदिर झूठ मूठ का आप लगा रखे हैं। जो बात आप बार बार बोल रहे हैं राम मंदिर बीजेपी बना रही है, तो आपको बता दें कि जब अयोध्या में वो एक तरफ राम मंदिर बना रही है तो दूसरी तरफ बनारस में बीजेपी बहुत बड़ा स्टेडियम भी बना रही है वहां के युवाओं का विकास करने के लिए। लेकिन आप तो ये भी नहीं कर रहे हैं। आपको तो केवल बयानबाजी करना है और करना कुछ नहीं है, काम आपको नहीं करना है। अब जरा आप ये फोटो देखिए। इनका पूरा परिवार कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी गया था और वहां पे सब लोगों ने मुंडन कराया था। अगर जब इनको मंदिर से बहुत एलर्जी है तो इन्होंने मंदिर में जाके मुंडन क्यों कराया? फर्स्ट क्लास ये सैलून में जाते हैं, बहुत महंगा सैलून में, वहां पे अपना मुंडन करा लेते हैं। आखिर मंदिर में जाने की जरूरत क्या है इनको? लेकिन नहीं, खुद धर्म से जुड़ना है, खुद पूजा पाठ करना है, लेकिन युवाओं को या जितने भी जनता है वोट बैंक के लिए उनको खूब भटकाना है। उनको राम मंदिर से भटकाओ, ये पूजा पाठ से भटका दो, लेकिन खुद पूजा पाठ करते रहो, यही इनकी नीति। इसके बाद बिहार के ही जेडीयू के एक सांसद से जब ये पूछा गया कि क्या आपको निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा का, तो सुनिए उसने क्या कहा। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? आप बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है।
मतलब सोचिए कि कितनी गंदी बात है कि एक पवित्र मौके को, एक पवित्र समारोह को श्राद्ध कार्यक्रम से जोड़ना, ये बहुत ही भद्दी बात है। मतलब सोचिए कि ये हिंदू धर्म का एक तरह से अपमान ही है। और ये सोच के भी शर्म आता है कि ये हमारे नेता हैं, ये सदन में जाके हमारे लिए फैसला करते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। इनकी सोच की स्तर कैसी है। अब जरा ओवैसी की भी बयान सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया। ये ओवैसी तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम युवकों को राम मंदिर के खिलाफ भड़का रहे हैं, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि क्या आपको इसे देखकर आपके दिलों में दर्द नहीं हो रहा है? आप कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब क्या होगा? आप ही वो आदमी है जो कि कोर्ट का फैसला आने से पहले खूब कोर्ट की दुहाई देते थे कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा वही सर्वोपरि होगा, वही सब कोई मानेगा। अब तो कोर्ट ने ही फैसला दे दिया है राम मंदिर बनने का। अब कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर बन रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? और खैर जो भी हो, जितने भी ये सारे नेता राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारे यही सोच रहे हैं कि अगर वो गलती से राम मंदिर के पक्ष में बोल देते हैं तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाएगा 2024 के लिए और सारे वोटर उसकी तरफ चले जाएंगे। इसलिए ये सारे डरे हुए हैं और राम मंदिर का विरोध कर करके सारे वोटरों को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं और सारे वोटरों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।